नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनावी वर्ष है। 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और ये 2026 है। 2026 के भी 3 महीने लगभग बीत गए हैं। इस चुनावी वर्ष में गतिविधियां सभी दलों ने बढ़ा दी। ऐसे में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में गतिविधियां बढ़ाई हैं और संगठन कार्य में तेजी आई, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही। आखिर ऐसा क्यों है कि मंत्रिमंडल विस्तार लगातार टलता चला जा रहा है? आज इस पर चर्चा करेंगे। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है, भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए अध्यक्ष पंकज चौधरी बने हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, और जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं, केंद्र में मंत्री हैं, कई बार के सांसद हैं, अनुभवी हैं, उनके आने के बाद संगठन के कार्यों में तेजी तो आई है। अभी 3 दिन में लगातार नियुक्तियों के काम में भी तेजी देखने को मिली है। जितने नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं प्रदेश भर में, उन सब में नामित सभासदों की नियुक्ति का मामला लंबे समय से लंबित था। सभासदों की नियुक्ति का ही नहीं, बाकी भी सरकार में जो नियुक्ति के पद हैं, जिसमें निगम हैं, कॉरपोरेशन हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, आयोग हैं, जिनमें नियुक्तियां होती हैं, ऐसे नियुक्तियां पिछले करीब 1.5 से 2 साल से लंबित पड़ी हुई थीं। उनमें भी अब तेजी आ गई है और नगर निगमों में, सभी नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में नामित सभासदों की नियुक्ति की सूची भारतीय जनता पार्टी ने पूरी करके सरकार को भेज दी और सरकार की तरफ से सभी सभासदों की जो नियुक्ति वाले पद थे उनको भर दिया गया है। इससे भारतीय जनता पार्टी के जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं। इसके साथ ही प्रदेश की कार्यकारिणियों में, प्रदेश की जिला कार्यकारिणियों में, जिला और महानगर कार्यकारिणियों में अध्यक्ष और का चुनाव तो हो गया था संगठनात्मक पर्व के अंतर्गत, लेकिन उनकी कार्यकारिणियां घोषित नहीं हुई थी। तो उन कार्यकारिणियों को भी लगभग अधिकांश स्थानों पर घोषित कर दिया गया है। सभी जगह जिला कार्यकारिणी घोषित हुई हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां अभी घोषित नहीं हुई हैं। इसमें अध्यक्ष की तरफ से सूची जारी हुई है, लेकिन वो प्रदेश नेतृत्व की स्वीकृति के बाद जारी हुई है। प्रदेश नेतृत्व ने सभी जिलों में अपने पर्यवेक्षक भेजे थे, उन्होंने जिला अध्यक्षों से परामर्श किया और उसके बाद फिर प्रदेश की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद वो सूची प्रदेश कार्यालय से ही जारी हुई है, जिसमें जिला महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, सभी जो पद हैं जिलों में, महानगरों में, उनकी नियुक्तियां हो गई हैं। यानी कि सांगठनिक कार्यों में भी तेजी आई है। अभी इसके साथ ही जो अगला चरण है उसमें प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होनी है। प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी घोषित करेंगे। प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, मंत्री और अन्य पदों पर नियुक्तियां होनी हैं। साथ ही क्षेत्रीय समितियों की भी घोषणा होनी है। जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र हैं उनमें भी प्रदेश क्षेत्र कार्यकारिणी बनती है, क्षेत्रीय अध्यक्ष, महामंत्री और अन्य पद हैं। इनकी भी घोषणा शीघ्र ही होने जा रही है। संभवतः 1 या 2 दिन में ये नियुक्तियां भी पूरी हो जाएंगी और ये घोषणा हो जाएगी। नई कार्यकारिणी एक नए सामाजिक समीकरणों के साथ बदलते परिवेश के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी घोषित करने जा रही है और सूत्र के अनुसार जानकारी मिली है कि व्यापक परिवर्तन प्रदेश कार्यकारिणी में होगा। ऐसा नहीं होगा कि जैसा पिछले कार्यकारिणी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए थे, भूपेंद्र चौधरी जी ने कोई विशेष परिवर्तन अपनी कार्यकारिणी में नहीं किया था। जो पुरानी कार्यकारिणी चल रही थी उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया था। लेकिन इस बार पंकज चौधरी की कार्यकारिणी में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होंगे और इसमें भी सोशल इंजीनियरिंग का, सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव से पहले की कार्यकारिणी होगी। इसमें खास तौर से पिछड़ों पर फोकस होगा, अनुसूचित जातियों को पर्याप्त स्थान मिलेगा,
और सवर्णों का भी स्थान पर्याप्त संख्या में देने की योजना है, खासकर ब्राह्मण समुदाय को, क्योंकि पिछले दिनों यूजीसी के मामले को लेकर आक्रोश देखने को मिला था। तो एक संतुलित सूची बहुत जल्दी, हो सकता है कल या परसों तक, प्रदेश कार्यकारिणी की भी जारी हो जाए। इसके साथ ही जो निगम हैं उनमें बहुत सारे पद खाली हैं, उनके सदस्यों के खाली हैं, आयोगों में पद खाली हैं। बहुत सारे आयोग ऐसे हैं जिनका अभी पुनर्गठन होना है, काफ़ी समय से खाली हैं, उनमें भी नियुक्तियां होनी हैं। ये नियुक्तियों की भी प्रक्रिया चल रही है और लगातार उसकी सूचियां बनाई जा रही हैं, परामर्श किया जा रहा है। संघ के साथ परामर्श के बाद संगठन इस सूची को भी फाइनल करके प्रदेश सरकार के पास शीघ्र ही भेजेगा और निगमों में, आयोगों में भी नियुक्तियां बहुत जल्दी हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ ही एक और कार्य जो लंबित है, ये है मंत्रिमंडल विस्तार का। काफ़ी समय से चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में एक और मंत्रिमंडल विस्तार होना है। पिछले लगभग 6 महीने से ये बात चल रही है कि अब होगा, लेकिन वो लगातार टलता जा रहा है। कारण क्या है ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है और सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो यही है कि दिल्ली से जब हरी झंडी मिलेगी और दिल्ली का नेतृत्व जब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल की सूची फाइनल करेंगे तभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ये देरी दिल्ली के स्तर पर है। मंत्रिमंडल विस्तार में जैसा कि अनुमान है कि कुछ समाजवादी पार्टी के बागी विधायक जो समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, जिनमें खास तौर से रायबरेली के विधायक और कई अन्य विधायक इसमें शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी समायोजित किए जाने की चर्चा है। कुछ मंत्रियों का विभाग बदला जा सकता है, परिवर्तित किए जा सकते हैं, नए चेहरे शामिल हो सकते हैं इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में, लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही है। जहां सरकार के सांगठनिक कामों में तेजी है, वहीं मंत्रिमंडल विस्तार के काम में देरी है। अब ये चुनाव का वर्ष है, ऐसे में सरकार जितनी जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार कर लेगी उसको उतना ही लाभ मिलेगा, सरकार को भी और संगठन को भी। देखते हैं, ये मंत्रिमंडल विस्तार का कार्य संभवतः सांगठनिक काम पूरा होने के बाद ही होगा। पहले संगठन का विस्तार होगा, संगठन की टीम घोषित होगी, प्रदेश की टीम घोषित होगी, फिर आयोगों की नियुक्तियां होंगी, निगमों की होंगी, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन ये मंत्रिमंडल विस्तार संभवतः मार्च महीने में ही हो जाएगा। अप्रैल महीने में ये नया मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो मूर्त रूप ले लेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।